22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व रामनवमी को लेकर के योगी सरकार ने इस बार विशेष कार्यक्रम करने जा रही। योगी सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि तमाम जो जिले के डीएम हैं व मंडलायुक्त हैं वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार जो नवरात्र होंगे, नवरात्रों में जो उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं और साथ ही साथ जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पर सप्तशती पाठ, साथ ही साथ देवी जागरण के अलावा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं रामनवमी के दिन अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के जिलों के डीएम व मंडलायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वो जो कलाकार हैं उनका चयन करें। साथ ही साथ योगी सरकार की ओर से इस बार इन कार्यक्रमों को कराने के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि हर जिले को प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल आज ही सरकारी फरमान जारी हुआ कि सभी जिलों में रामनवमी के अवसर पर दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करवाया जाए। उसको लेके तमाम विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिए हैं। सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि सरकार को बाकी धर्मों के जो धार्मिक आयोजन हैं उनको भी अब सरकारी खर्चे पर शुरू करा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन का कहना है कि अब देरी नहीं करनी चाहिए, सरकार को विधानसभा में भी श्री राम की मूर्ति स्थापित करा देनी चाहिए। मैंत्री पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा, जिसके बाद एक बार सियासत फिर से गर्म होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दुर्गा सप्तमी और रामनवमी पर पूरे देश में रामचरितमानस का अखंड पाठ करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरे देश में आम जनता जो है, आम आवाम है, वो पूरी तरीके से रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर चुकी है, लेकिन सरकार अब सरकारी खर्चे पर पूरे देश में रामचरितमानस का पाठ कराना चाहती है। ये वही रामचरितमानस है जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासी महिलाओं का पूरी तरीके से अपमान है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से धर्म का बाजारीकरण कर रही है, जिसमें आम जनता पिस रही है। उन्होंने कहा कि खास तौर से भाजपा सरकार में दलितों और पिछड़ों का अपमान हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरीके से हाल ही में विपक्षी नेताओं के यहाँ जो सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केंद्र की एजेंसियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का निजी स्वार्थ की वजह से इनका उपयोग कर रही है, जो कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। वहीं आपको बता दें कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैंत्री में यह बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से लेकर नया मामला सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में रोटेशन आरक्षण को लेके सवाल उठे हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रोटेशन आरक्षण को लेके इसलिए सवाल उठे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोटेशन आरक्षण व्यवस्था लागू है, पर माना जा रहा है पिछले कई चुनाव में इसकी अनदेखी की गई थी, जिस तरीके से ये रोटेशन आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके तहत किसी भी वर्ग को बार बार आप लाभ नहीं दे सकते हैं। पर माना गया है कि 1-2 चुनाव को छोड़ दिया जाए, बाकी तमाम चुनाव में मेयर और अध्यक्ष जैसे पदों पे एक बार की नहीं, 2 बार नहीं, तमाम बार उन सीटों को आरक्षित करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट दी है आयोग ने सिफारिश करने के बाद माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू होगी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने चाह के अपने मन के मुताबिक तमाम सीटों को आरक्षित किया है और किसी एक वर्ग को लाभ देने की कोशिश भी की गई है। अब तमाम अधिकारी इन जद पे है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिश के बाद इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच भी बैठाई जाएगी। समाजवादी पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 18 मार्च को कोलकाता में करने जा रही है। अखिलेश यादव के तीसरे कार्यकाल की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। आपको बता दें, 11 साल के अंतराल के बाद ये बैठक कोलकाता में होने वाली है। इससे पहले जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, 2012 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई थी। इस बैठक के जरिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर पैर पसारने की कोशिश में हैं। इस बैठक में देश की जो मौजूदा राजनीति की स्थिति है उस पर चर्चा होगी। इस मौजूदा राजनीति पर चर्चा होने के साथ ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात उनके आवास पर होगी। इसकी जानकारी सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। ये मुलाकात लंबी चली। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात जरूर कहा जा रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब भी दो
बड़े नेता, राजनीतिक नेता आपस में मुलाकात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर, खासतौर पर राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती है। चूंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें राजनीति के मद्देनजर अगर हम देखें तो राजनीतिक चर्चाएं भी निश्चित रूप से हुई होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और किस तरीके से मजबूत किया जा सके ताकि इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो कई जो मार्गदर्शन है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को अवगत कराते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, क्या कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज से आ रही है। 2 दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने सुधांशु उर्फ बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया था। सुधांशु उर्फ बल्ली पंडित वही है जो अतीक के लिए काम करता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बल्ली पंडित ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। बल्ली पंडित ने बताया कि किस तरीके से हर महीने अतीक अहमद रंगदारी वसूलता था और भी कई ऐसे राज हैं, ऐसे काले कारनामे हैं अतीक अहमद के जो बल्ली पंडित ने पुलिस के सामने खोले हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जिस तरीके से प्रयागराज की पुलिस, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में जाकर छापेमारी कर रही है, इन शूटरों को पकड़ने की कवायद कर रही है, निश्चित तौर पर बल्ली पंडित का ये बयान और बल्ली पंडित से जो भी पुलिस ने पूछताछ की है वो काफी अहम माने जा रहे हैं। और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जल्द ही ऐसे हमारे पास सबूत मिले हैं जिनसे इन अपराधियों की धरपकड़ जल्दी की जाएगी और जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे होंगे। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। महंत बजरंग मुनि का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। दरअसल प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर महंत एक सीतापुर के खैराबाद के भुइयांताली इलाके में एक महायज्ञ का आयोजन 16 मार्च को कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस महायज्ञ में शामिल होने की एक खास शर्त है जिसमें इस महायज्ञ के पास अतीक अहमद की फोटो रखी होगी जिसके ऊपर उस फोटो पर लोगों को जाकर थूकना होगा और जूते मारने होंगे। इस बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर महंत विवादों में आ गए हैं। महंत आईपीएस अनिरुद्ध के वायरल वीडियो को लेकर सियासी गर्मी लगातार बढ़ गई है। विपक्ष को मौका मिल गया है इस पूरे मामले को लेकर हमला करने का। आखिर वजह क्या है कि 2 साल बाद कोई वीडियो वायरल होता है जिसको लेकर आज सुबह सुबह ही 2 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसमें से एक आईपीएस अफसर ए सतीश गणेश भी है। ऐसे आरोप हैं कि कहीं न कहीं वीडियो को वायरल कराया गया 2 साल बाद, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष हमला कर रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि डीजीपी मुख्यालय ने भी पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांग ली है। अब देखना यह है कि इस वीडियो को लेकर आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। जबकि वीडियो 2 साल पुराना है, न्यूज़ 1 इंडिया ने पहले ही इस चीज को बताया था कि वायरल वीडियो कहीं न कहीं किसी टारगेट के तहत 2 साल बाद वायरल कराया गया है। आखिर ये साजिश सरकार के खिलाफ है या फिर एक आईपीएस अफसर के खिलाफ? उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नेपाल सीमावर्ती जनपद बहराइच में पुलिस अलर्ट मोड में है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। उनकी आईडी देखकर उन्हें प्रवेश नेपाल में आने और जाने दिया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद असद और मोहम्मद गुलाम के नेपाल में होने की आशंका को देखते हुए एसटीएफ ने बहराइच में डेरा डाल दिया है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। वहां पर एसएसबी और पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। नंदीगोरा योजना के तहत फर्जी तरीके से जो प्रमाण पत्रों का जो उपयोग करके जो धांधलेबाजी की गई थी, उसमें 193 लोगों के ऊपर हरिद्वार के सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्योंकि पिछले दिनों उत्तराखंड हरिद्वार के जो सीडीओ थे उनके द्वारा जांच में 193 लोगों के जो आय प्रमाण पत्र थे वो फर्जी पाए गए थे। तो आज उन पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया गया था। इसमें मंत्री रेखा आर्य के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे, क्योंकि आज उसी के चलते आज इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि भविष्य में इस तरह के कोई भी फर्जीवाड़ा सामने न आए तो इसकी भी अलग से जांच कराई जा रही है।
गाजियाबाद के मोदी नगर से पुलिस कर्मियों द्वारा एक दाल व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक युवक के साथ बस में सफर करते हुए मारपीट हुई थी, जिसको लेकर वह चौकी पर पहुंचा था, जिसके साथ भी उसकी कार्रवाई न करते हुए मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एसीपी रितेश त्रिपाठी उसकी मामले की जाँच कर रहे थे। गाजियाबाद आगरा में साले ने जीजा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी आपको बताते चलें कि थाना सदर क्षेत्र के रौता पर एक साले ने अपने सोते हुए जीजा के सीने में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि 10 महीने पहले बाड़ी बसेड़ी राजस्थान के रहने वाले युवक ने आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के घर वाले नाखुश थे। वहीं लड़की का छोटा भाई भी युवती से पूरी तरह नाराज चल रहा था। प्रेम विवाह के बाद युवक और युवती हैदराबाद में रहने लगे, तो वहीं देर रात कल थाना सदर क्षेत्र के रोहता में वह किराए पर रह रहे थे और लोगों का मानना है कि 10 दिन पहले ही वहां किराए पर रहने के लिए आए थे। वहीं जो मृतक युवक है उसका साला भी उसके साथ किराए के मकान पर 10 दिन पहले ही रहने के लिए आया था। देर रात साले ने सोते हुए जीजा के सीने में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फायर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने घायल को उपचार के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे जितना बड़ा कदम उठा ले, लेकिन अमेठी में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। ताजा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के कोची गांव में देखने को मिला है, जहां पर एक युवती ने जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य पर रेप का आरोप लगाते हुए मोहनगंज कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर पाते ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी प्रधानाचार्य पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर नजर आ रहा है। ग्वालटोली थाने की पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है। लंबे समय से फरार चल रहे साथी चोर रौनक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वह ग्वालटोली थाने में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में ग्वालटोली थाना प्रभारी व उनके सहयोगी मामले को दबाते रहे। जब यह मामला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो मामले की जाँच कराई गई और सत्यता सामने आने पर एक दरोगा व 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पूरे मामले में लीपापोती करने वाले और मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को आखिर क्यों बख्शा गया, यह एक बड़ा सवाल है। कप्तानगंज चीनी मिल के खिलाफ आरसी हुआ जारी। आरसी के बाद अब राजस्व विभाग की टीम करेगी कप्तानगंज चीनी मिल के जिम्मेदारों से उसकी वसूली। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 39 करोड़ रुपए आज कप्तानगंज चीनी मिल के से जुड़े जो किसान हैं उनका बकाया है और चीनी मिल के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके किसान चक्कर काट रहे थे। इसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा आरसी जारी कर दिया गया है और इसका रिकवरी जल्दी करके किसानों को उनका गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा। खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। जनपद पीलीभीत में लगातार खनन का वाकया सामने आ रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार उस खनन माफियाओं के द्वारा जो ट्रैक्टर ट्राली चलाए जा रहे हैं, जो वाहन चलाए जा रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? राजस्व प्रशासन इस बात को चुप्पी क्यों साधे हुए है? ये तमाम सवाल कहीं न कहीं खड़े होते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरनपुर राजस्व यानी पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नजीरगंज का है, जहां आप देख सकते हैं वीडियो में कई सारी ट्रॉलियां मिट्टी से भरी हुई हैं, उनमें ओवरलोड भरा हुआ है और कहीं न कहीं जब ये रोड से निकलती हैं तो बड़ी घटना को दावत देती नजर आ रही हैं। वहीं यहाँ जहाँ से मिट्टी खोदी जा रही है वहाँ से मिट्टी खोद कर एक भट्टे पर डाली जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 नवंबर 2022 को उसी क्षेत्र में गड्ढा बन गया था मिट्टी खोदने से, जहां 14 नवंबर को जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहां 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। और ऐसा ही किस्सा ये लगातार इस खनन माफियाओं को देने में कहीं वाज नहीं आ रहे हैं। लगातार ये मिट्टी खोद करके गड्ढे बनाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन, जो राजस्व प्रशासन है, उसका इन खनन माफियाओं पर क्या चाबुक चलता है, ये देखने वाली बात होगी।
फिरोजाबाद में बहुत बड़ी घटना हुई है। -49 पर एक घटना हुई है जिसमें अर्टिका और एम्बुलेंस की घटना होने के साथ साथ वहां 5 लोगों की मौत हो गई और एक जो व्यक्ति है उसको जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। अगर देखने की बात होगी, बड़ी भ्रांत हुई है और इसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और आला अधिकारियों की बात कही जाए तो तमाम आला अधिकारी मौके पर आ चुके हैं और जो सब है 5 लोगों का उसको मोर्चरी ले जाया गया है। जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर मुख्यालय में व्यापारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है और व्यापारी आज चौथे दिन प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाली और ताली का प्रयोग किया है, जिसमें वो प्रशासन से बात बनवाने के लिए बाध्य हो चुके हैं और जुलूस की भी तैयारी की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि आज हम थाली और ताली का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद व्यापारी इसी तरीके से जो प्रदर्शन है उन पर प्रदर्शन पर जारी रहेंगे। अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो वह जो है आगे तक जाने की कोशिश करेंगे और जो व्यापारी हैं वो पूरे बाजार में, पूरे रुद्रपुर में ये जो है जुलूस निकाला जा रहा है। थाली और ताली बजाकर जो है अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं तो आज भी यही मामला जो है रुद्रपुर में देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर से राजकुमार शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। आगरा जनपद के थाना सैया क्षेत्र में लाखन सिंह कुशवाहा किसान ने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, अगर नहीं मिलता है न्याय तो करूंगा मैं आत्मदाह। किसान का तमाम आरोप है तहसील प्रशासन पर कि अंग्रेजों के जमाने का जो नक्शा चला रहा है उसको तरमीम नहीं किया गया है। जहां गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेखपाल पर भी, जो 60 बीघा अवैध रूप से जमीन को जुतवा रहे हैं। आगे देखते हैं कि कानपुर वाली घटना कहीं दोहराई न जाए। आखिरकार कौन होगा जिम्मेदार? अगर किसान को न्याय नहीं मिलता है, करता है आत्महत्या, तो आखिरकार कौन होगा जिम्मेदार? हापुड़ में बढ़ते क्राइम से थर्रा है जिला। पुलिस हो रही है नाकाम। पहला मामला पिलखवा का है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और शव जंगल में फेंक दिया गया है। वहीं पुलिस कार से अनहोनी की आशंका जता रही है। वहीं दूसरा मामला कोतवाली का है, जहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से 25,000 की नकदी व सोने की ज्वेलरी की लूट की है। वहीं व्यापारियों में रोष है। अब देखना होगा कि पुलिस दोनों मामलों को कब तक सुलझाती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है, थाना नखासा इलाके का ये सलारपुर है, जहां पर एक जो विधवा थी जिसकी उम्र करीब 70-60 के आसपास बताई जा रही है, 40 साल उसको विधवा हुए हैं, उसका मर्डर किया गया है। इस मर्डर के पीछे क्या साजिश की है, किसकी स्क्रिप्ट है, यह भी जानकारी नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इसके 3 बेटे हैं, जो कि तीनों अलग रहते हैं। बुजुर्ग महिला यहाँ रहती है। 40 साल पहले जिसका नाम भूरी बताया जा रहा है, इस भूरी का जिस तरह से सनसनी या फिर मर्डर किया गया है, फिलहाल सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस घर में जहां हम लोग हैं, ये खून यहाँ पड़ा हुआ है कि धारदार हथियार जो छुरी से इसको मारा गया था। फिलहाल जब इसका एक बेटा जो बड़ा था वो कहीं किसी बाहर रहता था, जब यहाँ आया पता किया, देखा तो माँ की गर्दन कटी हुई थी। उसने आसपास रिश्तेदारों को, परिजनों को सूचना दी थी। फिलहाल सूचना पर परिजन और पुलिस यहाँ पर आई है। इसके शव को यहाँ पर लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है, जो कि एक विधवा थी, उसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अलग रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही है। फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर सीओ के अलावा एडिशनल एसपी और उसके अलावा पुलिस टीम आई है, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है, किसकी साजिश है, क्यों हत्या की गई है, आखिर कोई क्या विवाद है। लेकिन जिस तरह से पता चला है, ना तो कोई जमीनी विवाद चला है, ना ही कोई परिवार में किसी तरह की कोई बात है। लेकिन इसके पीछे जो स्क्रिप्ट किसने लिखी, ना तो लूटपाट की कोई वारदात सामने आई है, फिलहाल उस बुजुर्ग की हत्या यहाँ कर दी गई है। लगातार पुलिस हर पहलू से कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस बुजुर्ग महिला की हत्या की है और उसके पीछे यहाँ पर पुलिस टीम, एडिशनल एसपी, सीओ और उसके अलावा जो थाना प्रभारी है यहाँ पर आए हैं। पुलिस टीम लगातार कोशिश की है, शव को पोस्टमार्टम के लिए महिला को भेजा है। लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है और किसने इस हत्या का स्क्रिप्ट लिखी है। विधवा जो बताई जा रही है, उसका पति 40 साल पहले मर गया है। 3 बेटे हैं, जो कि तीनों बेटे अलग रहते हैं। एक बेटा जब यहाँ आया, उसने देखा तो माँ की यहाँ पर लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, और जिस गर्दन से उस हथियार से काटा था, वो हथियार भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। फिलहाल हथियार को और उसके अलावा उसके शव को पुलिस यहाँ से ले गई है, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये है कि किस तरह से इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है और किस तरह से इसकी हत्या की गई है। ये बड़ा पहलू पुलिस के लिए है। फिलहाल पुलिस जांच टीम में लग गई है। अब उससे बड़ा पहलू है कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है, ये तो बड़ा सवाल जांच के बाद है। लेकिन
इस टाइम गांव के अंदर सनसनी फैली है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। ये बड़ा सवाल सभी के लोगों पर चेहरे पर है। अंदर स्कूली बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है। यह पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र अग्रवाल मंडी टटीरी का है, जहां पर बच्चों को फीस न जमा करने पर और बाल बड़े करने पर यह सजा दी गई है। देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जो परिजनों ने आक्रोश किया है और हंगामा किया है और मामला अब कोतवाली में आया है। मामले की तहरीर आई है जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है और स्कूल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके द्वारा ये पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अब देखना है कि बागपत पुलिस इस पर स्कूल पर क्या कार्रवाई की गई। ये होली चाइल्ड स्कूल बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी में स्थित है, जहां पर तालिबानी सजा को दिया गया है। कैमरामैन आशीष त्यागी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया बागपत।